गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्यूटर नेटवर्क के डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक हमने OSI मॉडल की 7 लेयर्स के बारे में पढ़ा है। हर लेयर का अपना क्या फंक्शन है वो हमने समझा। अब हमें ये देखना है कि हर लेयर किस प्रकार से अलग अलग डिवाइसेस का यूज़ करते हुए डेटा को ट्रांसमिट करती है। तो देखिए, हमने सबसे जो नीचे वाली लेयर पढ़ी थी, जो 7th लेयर जिसको बोला था हमने, वो थी फिजिकल लेयर। तो देखिए, फिजिकल लेयर के अंदर काम करने के लिए हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, एक है रिपीटर और दूसरी है हब। तो जो हब और रिपीटर है वो हमेशा फर्स्ट लेयर पे 7th लेयर पे कह लो, ऊपर से 7th लेयर, नीचे से फर्स्ट लेयर, तो हमेशा 7th लेयर पे काम करेगी या फर्स्ट लेयर पे काम करेगी, यानी फिजिकल लेयर डिवाइस फिजिकल लेयर पे जो काम करेगी। तो अब ये आप चित्र में देख सकते हैं, एक रिपीटर लगा हुआ है। रिपीटर एक फर्स्ट लेयर डिवाइस है। तो अब रिपीटर का नाम आपको इसका काम आपको इसके नाम से ही पता लग जाएगा, रिपीट करना। रिपीट करना मतलब अगर सिग्नल ट्रांसमिट होते होते वीक हो गया है, आप इस चित्र में देख सकते हैं, जो सिग्नल आ रहा है वो वीक है, और इस वीक सिग्नल को जब हम रिपीटर से पास करवाते हैं तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो लौट आती है। तो हमारे पास जो आउटबाउंड सिग्नल होगा, मतलब जो सिग्नल बाहर जा रहा होगा रिपीटर से, वो एक स्ट्रांग होगा। तो रिपीटर का काम सिर्फ रिपीट करना है, यानी अगर आपका सिग्नल ट्रांसमिट होते होते, प्रोपोगेट होते होते वीक हो गया है, तो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। इसके अलावा रिपीटर कोई काम नहीं करता। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये 7 लेयर्स हैं OSI मॉडल की, और यहाँ पे एक रिपीटर लगा हुआ है। तो रिपीटर फर्स्ट लेयर डिवाइस है, यानी इसमें एक ही लेयर होगी, और वो कौन सी लेयर होगी? फिजिकल लेयर होगी। तो ये सिर्फ फिजिकल लेयर पे ही काम करेगा। सेकंड जो हमारी डिवाइस है वो है हब। जो हब है वो भी एक फिजिकल लेयर डिवाइस है, लेकिन ये रिपीटर से किस तरह डिफरेंट है? ये मल्टी पोर्ट है। मल्टी पोर्ट मतलब इसमें खूब सारे पोर्ट हैं, एक साथ आप खूब सारे डिवाइसेस को इसमें कनेक्ट कर सकते हो। ABCD दिखाई गई है। तो हब क्या करता है, अलग अलग ब्रांचेस से जो डिफरेंट मल्टीपल वायर्स आ रही हैं, उनको अपने एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट करता है। अब देखिए, मल्टीपल वायर्स कहाँ से आ सकती हैं? जैसे हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी। स्टार टोपोलॉजी में खूब सारे जो आपके जो डिवाइसेस हैं, जो नेटवर्क नोड्स हैं, वो एक साथ एक कॉमन डिवाइस पे आके कनेक्ट होते हैं स्टार टोपोलॉजी में। तो वो कॉमन डिवाइस हम कौन से यूज कर सकते हैं? हब कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब हमें सिर्फ फिजिकल लेयर पे कम्युनिकेशन करना है। अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो वहां हम हब यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में और लेयर्स भी यूज होंगी, और हब जो है वो फर्स्ट लेयर डिवाइस है। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इंटेलिजेंसी नहीं होती। हब की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसमें डेटा को फिल्टर करने की कैपेबिलिटी नहीं है, यानी कि हब पे जो भी डेटा आ गया है, वो जितने भी इसके साथ कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उन सारे डिवाइसेस में ये डेटा ट्रांसमिट होगा। तो हब ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये जो डेटा आया है वो एक्चुअल में किस कंप्यूटर के लिए या किस डिवाइस के लिए आया है। तो ये इसके साथ कनेक्टेड, इसके पोर्ट के साथ कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं, सारी डिवाइसेस पे ये डेटा भेज देगा। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक सिंपल डिवाइस है और लोकल एरिया, आपका कोई लोकल जो नेटवर्क है वहाँ पे ही काम कर सकता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड है टाइप्स ऑफ हब। हब भी दो प्रकार के हैं, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। तो एक्टिव हब नाम से पता लग रहा है आपको, इसके अंदर खुद की पावर सप्लाई होती है, और पैसिव हब में हमेशा जो दूसरे एक्टिव हब्स हैं उसमें से पावर सप्लाई को लिया जाता है। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है ब्रिज। पहले हम फोर्थ पॉइंट ब्रिज को देख लेते हैं। ब्रिज एक लेयर टू डिवाइस है। लेयर टू डिवाइस यानी डेटा लिंक लेयर की डिवाइस है, डेटा लिंक पे काम करेगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक ब्रिज लगाया हुआ है, दो नोड्स हैं यहाँ पे, और दोनों की जो 7 OSI लेयर्स हैं वो हमने शो करी हैं। तो फिजिकल लेयर से जब डेटा जाएगा तो ब्रिज की फिजिकल लेयर में जाएगा, फिर उसके बाद इसकी डेटा लिंक लेयर में जाएगा। तो यानी ब्रिज की लेयर्स कितनी हुई?
2 हुई। तो इसीलिए ये 2 लेयर या फिर डेटा लिंक लेयर की डिवाइस है। ब्रिज 2 लैन नेटवर्क जो होते हैं उनको कनेक्ट करता है, लेकिन जो लैन नेटवर्क जो जिन 2 लैन नेटवर्क्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं वो सेम प्रोटोकॉल पे होने चाहिए। अभी 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 हम आगे देखेंगे, एक राउटर के बारे में पढ़ेंगे। तो राउटर भी क्या करता है, 2 लैन नेटवर्क्स को ही कनेक्ट करता है, लेकिन वो जो दोनों नेटवर्क होते हैं वो अलग-अलग प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे होते हैं। तो ब्रिज और राउटर में ये डिफरेंस है। तो ब्रिज एक सेकेंड लेयर डिवाइस है जो कि 2 लैन नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, और वो जो 2 लैन नेटवर्क्स हैं वो सेम प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो डेटा लिंक लेयर है वो मैक एड्रेस को डील करती है, मतलब आईपी एड्रेस से या फिर पोर्ट एड्रेसेस का लेना देना नहीं है। फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस जिसको बोला जाता है उस पे काम करती है। तो ब्रिज का काम क्या है कि मैक एड्रेस को पहचानना, और उस मैक एड्रेस के अनुसार ही जो हमारे डेटा पैकेट आ रहा है ब्रिज के अंदर, उस मैक एड्रेस की पहचान करके डेटा को आगे भेजना। तो यदि कोई कहे कि आईपी एड्रेस को देखने का काम किसका है, तो ब्रिज का काम नहीं है, क्योंकि आईपी एड्रेस की जो प्रोसेसिंग होती है वो थर्ड लेयर पे होती है, और उसको प्रोसेस करने का काम भी थर्ड लेयर डिवाइस का ही है। लेकिन जो ये ब्रिज है वो सेकेंड लेयर डिवाइस है, इसलिए मैक एड्रेस के साथ डील करती है। और ब्रिज को हम क्या कह सकते हैं, ब्रिज एक प्रकार का रिपीटर है। रिपीटर यानी कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में एम्पलीफाई करेगा। प्लस इसमें और एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या है कि ये मैक एड्रेस को भी रीड कर सकता है, मतलब ये बता सकता है कि जो डेटा पैकेट है वो कहाँ से आया है और उसको कहाँ भेजना है। रिपीटर में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो सिर्फ सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मैक एड्रेस को पहचानने की उसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट जो इस सेकेंड लेयर डिवाइस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है स्विच। तो स्विच क्या करती है, स्विच एक प्रकार का ब्रिज ही है, लेकिन इसमें एक इंटेलिजेंसी है। ब्रिज के साथ एक एडिशनल फीचर और है कि इसमें जो एरर डिटेक्शन की प्रॉपर्टी है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि किस डेटा पैकेट को आगे फॉरवर्ड करना है। अगर डेटा पैकेट में ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर हो जाती है तो स्विच उस डेटा पैकेट को वहीं रोक लेगा। तो अगर मतलब जो स्विच है वो आपका डिफरेंशिएट कर सकता है कि गुड पैकेट कौन सा है और बैड पैकेट कौन सा है। तो एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस स्विच के अंदर दी गई है। और अदरवाइज स्विच और ब्रिज दोनों डेटा लिंक लेयर की डिवाइसेस हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो ब्रिज है उसमें 2 पोर्ट होंगे या फिर 4 पोर्ट होंगे। 2 पोर्ट मतलब एक इनपुट पोर्ट होगा और एक आउटपुट पोर्ट होगा, और 4 पोर्ट में 2 इनपुट हो सकते हैं, 2 आउटपुट हो सकते हैं। लेकिन स्विच एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है, यानी खूब सारे आप पोर्ट्स को कनेक्ट कर सकते हो। खूब सारे पोर्ट्स को कनेक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, इससे जो एफिशिएंसी है, हमारा जो नेटवर्क पे ट्रैफिक होता है वो कम होएगा, कंजेशन कम होएगा, और परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी हमने स्विच और ब्रिज के बारे में देखा है। अभी हम नेक्स्ट लेयर की डिवाइस देखते हैं, इसको राउटर बोला जाता है। फिफ्थ जो हमारी डिवाइस है वो लेयर 3 डिवाइस है, यानी नेटवर्क लेयर डिवाइस है। नेटवर्क लेयर आते ही आप समझ जाइए कि ये आईपी एड्रेस को हैंडल करेगी। तो राउटर एक स्विच की तरह डिवाइस है जो कि डेटा पैकेट को राउटिंग का काम करती है, मतलब किस रूट से डेटा पैकेट को जाना चाहिए, क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, किस बेसिस पे, आईपी एड्रेस के बेसिस पे। तो आईपी एड्रेस, अब इसके अंदर प्रोसेस क्या होती है, इसके अंदर एक राउटिंग टेबल होती है जो कि डायनामिकली बदलती रहती है। मतलब अगर डेटा पैकेट आ चुका है एक राउटर पे, तो राउटर आगे डिसाइड करेगा कि सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है इस डेटा को आगे भेजने के लिए। और ये जो डिसाइड किया जाता है पाथ, वो उसी समय डिसाइड किया जाता है, इसीलिए इसको डायनामिकली अपडेटिंग राउटिंग टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि उसी समय पता चलेगा कि आपका डेटा अभी आगे किस पाथ से ट्रैवल करेगा। तो ये जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो राउटर में होती है। अभी तक हमने जो 4 डिवाइसेस पढ़ी हैं उनमें इस प्रकार की कोई भी फीचर नहीं है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अभी तक जो ऊपर की डिवाइसेस थी वो लैन से लैन को कनेक्ट कर रही थी, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर रही थी, कोई सेम प्रोटोकॉल पे कर रही थी, कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल पे। लेकिन यहाँ पे राउटर जो है वो लैन को भी कनेक्ट कर सकता है और वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है।
जो हमने शॉर्टेस्ट रूट, आगे हम एक शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिथम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। तो शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिथम जो ये मतलब सबसे छोटा पाथ डिसाइड करना डेटा को भेजने के लिए, ये एल्गोरिथम भी यही राउटर में ही अचीव किया जाता है। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है मल्टी लेयर स्विच। तो स्विच हमने अभी सेकेंड लेयर में पढ़ा है, एक थर्ड लेयर का स्विच भी है, इसको मल्टी लेयर स्विच बोला है। तो मल्टी स्विच का काम वही रहेगा, ये एक मल्टी पोर्ट स्विच की तरह काम करेगा, लेकिन जो हमने अभी ऊपर स्विच पढ़ा था वो सेकेंड लेयर तक काम करता है, और ये वाला जो स्विच है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट इज ब्राउटर। ब्राउटर ब्रिज प्लस राउटर से मिलके बना है, यानी ब्रिज का काम भी करेगा और राउटर का काम भी करेगा, दोनों के फीचर्स इसके अंदर होंगे। तो ब्रिज ब्रिज क्या करता है, मैक एड्रेस को डील करता है, यानी लोकल एरिया पे आपको कोई डेटा भेजना है, वहाँ पे सिर्फ मैक एड्रेस की जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे ये ब्रिज की तरह काम करेगा। अगर आपको अलग अलग नेटवर्क पे डेटा भेजना है जहाँ पे आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ रही है, वहाँ पे ये राउटर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट इज मॉडम। मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। जब भी डेटा को भेजा जाता है तो डेटा को एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो सेंडिंग के टाइम एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर डिजिटल डेटा को उसी फॉर्म में भेज दिया जाएगा, और जब डेटा रिसीव होगा तो दोबारा उसको डिजिटल से एनालॉग की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये काम जो चेंज करने का काम है उसको मॉडेम करता है। तो सेंडिंग साइड में मॉड्यूलेशन किया जाता है और रिसीविंग साइड में डीमॉड्यूलेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज लास्ट जो हमारी डिवाइस है वो है फायरवॉल। तो ये क्या है, ये एक राउटर का ही स्पेसिफाइड वर्जन है। राउटर जो हमने थर्ड लेयर डिवाइस पढ़ी है उसी का ही एक अलग वर्जन है फायरवॉल, और ये एक सिक्योरिटी के हिसाब से ये बनाया गया है। जितने भी डेटा पैकेट इसके अंदर एंटर होंगे या फिर जो यहाँ से जाएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, फायर वॉल से होके जाना पड़ेगा। जैसे ये आप देख सकते हैं नेटवर्क ए और बी है, तो बीच में फायर वॉल है। तो बेसिकली एक सिक्योरिटी चेक के लिए होता है कि मतलब जो भी डेटा आ रहा है या जो जा रहा है वो सिक्योर है या एनक्रिप्ट है या नहीं है। तो फायर वॉल एनक्रिप्शन का काम भी करता है। तो ये हमने 9 जो इम्पोर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में आज पढ़ा है। तो इसमें आपको हर एक लेयर वाइज आपको डिवाइस का पता होना चाहिए कि किस लेयर पे कौन सी डिवाइस यूज़ की जा रही है, और जब भी हम नेक्स्ट लेयर पे किसी डिवाइस की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या एक एडिशन फीचर जोड़ा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।